हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हेमिंदर सिंह है। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बिल्कुल ही डरा देने वाला है। पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने देखा होगा, ओल्ड एज के कंपेयरली जो यंग एज वाले लोग हैं उनको हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले हम लोग सोचते थे कि केवल जो बूढ़े लोग होते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं, उन्हीं को हार्ट अटैक आता है, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। पिछले कुछ सालों से ये जो सिनारियो है ये पूरी तरह से बदल चुका है। जो इमरजेंसी में हम देख रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे पेशेंटों की मात्रा बढ़ गई है जो यंग एज वाले हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं। हार्ट अटैक पहले ओल्ड एज वाले लोगों में होता है, लेकिन आपने देखा होगा राजू श्रीवास्तव जैसे लोग जो पैसे में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, बहुत ज़्यादा फिट रखते थे अपने आप को, लेकिन उनको फिर भी हार्ट अटैक हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको यंग एज में हार्ट अटैक आ रहा है। तो वो ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके कारण ये यंग एज में हार्ट अटैक आने लग गया है। साथ ही में इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हम कैसे उन कारणों से बच सकते हैं और कोविड-19 का क्या रोल है इसमें कि जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट बढ़ रहे हैं, खासकर यंग एज पेशेंट। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको अपना कार्य करने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है, जिससे वो अपनी ज़रूरत के न्यूट्रिशन और एनर्जी को ले पाते हैं। हमारे शरीर में इस ब्लड को प्रत्येक ऑर्गन तक पहुंचाने का काम जो है वो हार्ट करता है, लेकिन हार्ट खुद भी एक ऑर्गन है तो उसको भी इस ब्लड की आवश्यकता होती है। हार्ट में जो ब्लड ले जाने का काम करती है उनका नाम कोरोनरी आर्टरी होता है। ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है ये किसी कारण से खराब होने लगती है या फिर ब्लॉकेज होने लगती है, जिसके कारण जो ब्लड हार्ट की मसल्स तक पहुंच रहा था उसको पहुंचने में प्रॉब्लम होती है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण जो हार्ट की मसल्स हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं और धीरे धीरे अपना काम करना कम करने लगती है। फिर एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब ये मसल्स जो हैं पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है, जिसके कारण हमें हार्ट अटैक देखने के लिए मिलता है। पहले ये हार्ट अटैक केवल ओल्ड एज पेशेंट में मिलता था, लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों से यंग एज में काफ़ी देखने के लिए मिल रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं वो कौन से कारण हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो इसको इतना बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जब तक हम कारणों का पता नहीं जान पाएंगे तब तक हम अपने आप को कैसे बचा पाएंगे। तो दोस्तों, हार्ट अटैक के कुछ रिस्की फैक्टर जो बहुत कॉमन है या करेक्टरिस्टिक हैं वो है कोलेस्ट्रॉल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, मोटापा या फिर जेनेटिक। ये कारण तो वो सभी कारण हैं जो आप सब लोग जानते हैं, जो हम पिछले कुछ सालों से पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अभी कुछ सालों में जो इसमें एक नया करेक्टर ऐड हुआ है वो है कोविड-19। ये एक डरा देने वाला फैक्टर है। जिन लोगों को भी पिछले कुछ सालों में कोविड-19 के इन्फेक्शन हुआ था उन लोगों को भी हार्ट अटैक के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो ये कोविड-19 का वायरस होता है ये लंग्स के साथ साथ हमारे हार्ट की कोरोनरी आर्टरी है उसको भी डैमेज करता है, जिसके कारण जो हार्ट की मसल्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन होती है। इसको हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं। ये जो मसल्स हैं जिनमें इन्फेक्शन हुआ है इसके कारण भी हमें हार्ट अटैक आता है। मायोकार्डाइटिस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण हमें हार्ट अटैक आता है। होता ये है, ये जो कोविड-19 का वायरस है जब ये हमारी कोरोनरी आर्टरी को डैमेज कर देता है तो उसकी वजह से जो क्लॉट्स बनते हैं वो हमारे हार्ट की ब्लड सप्लाई को कम कर देते हैं, साथ ही में हमारे हार्ट में एरिथमिया उत्पन्न करते हैं। जो हार्ट बीट है वो कभी बढ़ती है और कभी घट जाती है, जिसके कारण भी हमें हार्ट अटैक आता है। अब हम समझ लेते हैं यदि हम हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और कैसे अपने हार्ट का ध्यान रखना चाहिए। समझने वाली बात यह है कि यदि आपको कभी भी कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है, चाहे वो माइल्ड हो या फिर स्ट्रॉन्ग रहा हो, तो आप हार्ट अटैक के रिस्क के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। अब हम ऐसा क्या करें यदि हमें कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ था तो हम अपने आप को सेफ रख पाएँ। उसके लिए हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल को चॉइस करना चाहिए, साथ ही में जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको हमें कम रखना चाहिए और उसी के साथ हमें हेल्दी डाइट जो है लेनी चाहिए। जो हमारा फूड है उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इन्हीं के साथ में एक और विशेष बात, हमें हमेशा अपने हार्ट की रेगुलर जांचें कराते रहना चाहिए ताकि हमें पता रहे जो हमारा हार्ट है उसकी हेल्थ कैसी है। यदि हमें हार्ट की तरफ से थोड़ा सा भी कोई सिम्टम्स या फिर किसी भी तरह का कोई भी ऐसा इशारा मिले कि हमें लगे कि हमें हार्ट की दिक्कत है तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों एक और सवाल जो लोग हमसे पूछते रहते हैं, यदि वो हेल्दी हैं, फिट हैं, तो क्या उनको हार्ट अटैक के चांस बहुत ज़्यादा कम है। तो हाँ, ये बात सही है। यदि आप फिट हैं, हेल्दी हैं और आपका जो है बॉडी वो बिल्कुल हेल्दी है तो आपको हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। लेकिन यदि आपकी बॉडी बनी हुई है, आप हेल्दी हैं और आप फिट दिखते हैं बाहर से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हार्ट भी हेल्दी होगा। ये एक गलत धारणा है कि यदि किसी की मसल्स बनी हुई है, कोई जिम में जाता है और उसकी जो है बॉडी बनी हुई है तो उसका जो हार्ट है वो भी हेल्दी होगा।
इसका पता करने के लिए आपको अपने हार्ट के रेगुलर चेकअप कराने पड़ेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे रिस्क की फैक्टर हैं जिसके कारण हार्ट डिजीज हमें हो जाती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना, जेनेटिक कारण हो जाना, या फिर किसी को एक्सेसिव स्ट्रेस होना। स्ट्रेस भी एक बहुत ज़्यादा कॉमन समस्या है जो आजकल सभी यंग पीपल में देखने को मिल रही है, जिसके कारण बहुत सारी नई नई बीमारियां हमारे शरीर में बढ़ने लग जाती हैं। तो ऐसे ही जो हार्ट की डिजीज हैं वो भी अंदर जो है धीरे धीरे पनपती रहती हैं। यदि किसी की मसल्स बनी हुई है तो उसको देखकर ये अंदाजा कतई भी नहीं लगाया जा सकता कि उसका हार्ट भी सेफ होगा। इसको जानने के लिए आपके जो रेगुलर टेस्ट हैं वो हमेशा कराते रहें। और यदि आपको कभी कोविड-19 हुआ है, चाहे वो माइल्ड हो या फिर सीवियर हो, तो आप अपने हार्ट की पहले से भी ज़्यादा केयर करनी शुरू कर दें। साथ ही में जो जंक फूड है उसका सेवन भी कभी ना करें। इसके अलावा यदि आपको कभी सीने में भारीपन, सीने में तेज दर्द या फिर एसिडिटी महसूस हो जो बार बार हो रही हो, या फिर आपको कभी चलते हुए या फिर किसी काम करने में सांस लेने में तकलीफ महसूस हो, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करें। ये सभी सिम्टम्स आपके हार्ट अटैक या फिर हार्ट में होने वाली जो डिजीज है उसकी तरफ इंडिकेटेड कर सकते हैं। तो यदि आपके साथ कुछ भी ऐसा है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। तो दोस्तों, अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, यदि आप हेल्दी लाइफ और लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हैं तो अपने शरीर के साथ साथ आप अपने हार्ट का भी ध्यान रखें। साथ ही में यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने के लिए मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिनकी आप केयर करते हैं। धन्यवाद।